नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक नए सदस्य हैं जो पुराने वीडियो में भी हमारे साथ थे। पुराने वीडियो में हमने भाई का फीडबैक लिया था, ठीक है। और आज जो है उनने बोला कि सर मैं टीचरों की हेल्प करना चाहता हूं कि जैसे आपने मुझे मोटिवेट किया था कि आप अपना स्टूडियो बनाओ, हम हमेशा साथ में हैं। वैसे ही हमने एक नई सोच रखी कि यदि किसी के पास पैसा नहीं है मगर उसमें दम है काम करने के लिए, तो वो अपनी शुरुआत जो है वो लोन लेके भी कर सकता है। कुछ योजनाएं चलती हैं, मुझे नहीं पता था कि ये योजनाएं चलती हैं। सौरभ भाई ने मुझे बताया कि सर कुछ एक योजनाएं ऐसी हैं जो हमारे लिए बेनिफिट है, जो कम परसेंट में हमें लोन भी देती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करती हैं। तो आज जो है वो हम एक योजना के बारे में पता करने जा रहे हैं जिसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, या इसे अपन मुद्रा योजना भी बोलते हैं, ठीक है। मुद्रा योजना क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लो आपने कोई भी एक उद्योग चालू किया और आपके पास पैसा नहीं, जैसे सौरभ भाई के पास पैसा था मगर वो बता नहीं रहे थे, ठीक है। तो उनने क्या करा, खुद की दम पे कुछ करना है उनको, तो उनने क्या है कि एक इनिशिएट करा कि मैं खुद की दम पे ही करना चाहता हूं, हम घर से नहीं लेना, हम खुद की दम पे कुछ लोन लेंगे और उसको किस्तों में चुकाएंगे मगर हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये योजना क्या है, कैसे आपको इसमें यूज करना है, कैसे आप में इसको अप्लाई करना है और कैसे इनिशिएट करना है, ये सारी चीजें जो है वो सौरभ भाई आज हमें बताने जा रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिनको लगता है कि हमें कोई भी फील्ड में, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई भी फील्ड में काम करना है तो आप इनिशिएट कर सकते हैं और उसमें आपका कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना हो, ठीक है। और एक बार इनिशिएट हो जाए कि हम कमाई हमारी चालू हो जाए, ठीक है। तो अगली आवाज जो है वो सौरभ जी की होगी। तो सौरभ जी मैं फिर से आपका वेलकम करता हूं। पुराने वीडियो में तो किया था, इसमें भी कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताएं कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुद्रा योजना जो है वो किस प्रकार से वर्क करती है। देखो सर, मैं पूरी डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। ये जो ऑनलाइन सेटअप की अपनी बात हो या किसी दूसरे बिजनेस की बात हो, लोन अगर आपको लेना है, जैसे मैंने मेरा स्टूडियो पूरा लोन लेके लिया है। करीब 4 महीने का मेरा रिसर्च था, बहुत परेशान हुआ, 2-3 बैंकों ने मूर्ख भी बनाया है। अंत में जान के सारी, वो कहते हैं ना ठोकर खा खा के ठाकुर बनते हैं, तो मैं ठाकुर ऐसे बनाऊं। सही है। लोन लेने के मामले में बैंक आपके साथ बहुत, अगर आप नॉर्मली जाएंगे कि भैया मेरे को ये काम करना है और लोन दे दो, बैंक भगा देगा। या तो आपका सिविल अच्छा हो या आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हो, रेगुलर सैलरी आ रही हो, तो आसानी से 9-10% इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। लेकिन अब जब ये नहीं है तो फिर गवर्नमेंट आपको बिना सिक्योरिटी का लोन नहीं देगी। मध्य प्रदेश सरकार और मोदी जी केंद्र सरकार की 2 योजनाएं चल रही बहुत अच्छी, जिनमें आपको 0 सिक्योरिटी, बैंक कुछ सिक्योरिटी नहीं मांग रहा आपसे, मुझसे एक भी चीज की 1 रुपए की सिक्योरिटी नहीं मांगी गई कि ये दो, फलाना दो, मकान के कागज दो या बिजनेस के कागज दो, कुछ नहीं मांगा गया। और वो 2 योजना थी मध्य प्रदेश सरकार की। पहली मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ठीक है, ये एमपी की है, एमपी गवर्नमेंट की। इसके अंदर बहुत अच्छी बात है, अभी मैं फुल डिटेल में बताऊंगा आपको। इसमें आपको ब्याज पर 3% की सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, अभी मैं डिटेल में बताता हूँ पूरी चीजें स्लाइडों के साथ में आपको। और दूसरी आपकी केंद्र की योजना है, ये अलग है, मुख्यमंत्री ये अलग है, ये अलग है, और ये हमारे अपने मध्य प्रदेश की होगी, ये स्टेट वाली होगी। ये मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अलग है और मुद्रा योजना अलग है। मेरा जो लोन हुआ है, अगर आप सर से स्टूडियो बनवाएंगे तो उसमें आपको इन दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी, और दोनों की हेल्प होगी तो सर विद इन मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर आपका सारा काम हो जाए बिना किसी मगजमारी के। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। तो एक एक करके अपन चालू करते हैं। पहले मैं डिटेल में बता देता हूँ कि है क्या। आपको जब भी लोन लेना है तो सबसे पहले आप अपने आसपास जहां भी आप रह रहे हैं, जहां भी आपको कोचिंग चलाना है, कोई गवर्नमेंट बैंक ढूंढ लीजिए सर। प्राइवेट बैंक में बिल्कुल मत जाना। गवर्नमेंट बैंक में अपने यूनियन बैंक, मैं 2 बैंक के नाम मना कर रहा हूँ, मैं पूरा नाम तो नहीं लिख रहा। इस बैंक के पास तो बिल्कुल मत जाना, इसने मुझे बहुत मूर्ख बनाया। एक्सिस बैंक, अब नाम आपने ले दिया चलता है। एक्चुअली देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे एक्सिस बैंक, मेरा खुद भी अकाउंट एक्सिस बैंक में चलता है, ठीक है। मैं एक्सिस बैंक की, आईसीआईसीआई की किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मगर मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि आप क्या है अपना समय खराब ना करें। आप डायरेक्ट यूनियन बैंक के, स्टेट बैंक के, इन पे डायरेक्ट ही जाएं, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट बैंक देखो आप, वहां जाओ कि सर मुझे लोन लेना है, वो पूछेगा कौन सा लोन लेना है, आप उसको बोलो मैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत मुद्रा से काम करवाना चाह रहा हूँ। वो आपसे पूछेगा कि किस चीज में चाहना है, आप आपका जो भी अभी
प्रोजेक्ट वगैरह होगा वो सब बताएंगे कि इसमें लेना है। तो वो कहेगा ठीक है। तो आप पहले क्या करो, ना तो एसबीआई की बात कर रहा, ना यूनियन बैंक की, ना फलाने की, तो आप सबके सर रेट इंटरेस्ट वगैरह जांच लो बकायदा। इनके मैनेजर की प्राइवेट बैंक भी करती है, प्राइवेट बैंक भी कर रहा है सर, ये भी एक्सिस वाले भी कर देते, लेकिन इन्होंने मेरे 3 महीने खराब कर दिए। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने परिचित हैं, अपन उनसे बात करें। मुझे ये पता नहीं था, मैं तो मैं चाहता हूँ तो मैं मना करूंगा कि देखो अपने कोई जान पहचान वाला यदि हो तो फिर और कम से कम हेल्प कर देता है। मतलब मेरा जिस यूनियन बैंक से हुआ था उसके मैनेजर साहब का तो कोई तोड़ नहीं है, और जो उसके सेल्समैन थे लोन वाले उनका भी कोई तोड़ नहीं है। तो ऐसा भी हो जाता है कि जरूरी है कि आसपास ही लेना हो कि अपन दूर वाले का भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने जहां से लिया तो कहीं से वहां भी चले जाते, कहीं से भी हो जाएगा तो बढ़िया है ना, वहीं भेज दो ना, क्या दिक्कत है। जिला नहीं बदलाएगा। जिला नहीं, अपन जैसे इंदौर जिले में है तो इंदौर जिले में आप इंदौर कोई भी किसी भी ले लो, कहीं का इंदौर इतना बड़ा, इंदौर में जहां से आपने करा वहीं भेज देंगे कि बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। वो तो और अच्छे आदमी है जो हमारे मैनेजर साहब थे मोहित सर, वो तो और अच्छे हैं। अब अगर लोन की प्रोसेस अपन चालू करें तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे, 2 स्टेप में बता रहा हूँ। पहले एमपी ऑनलाइन जाना है। ठीक है, एमपी ऑनलाइन जाके आप बोलिए कि भैया मेरा इसको बढ़ा दें क्या? नहीं, एक सेकंड, इसको अभी उसको रहने दीजिए। एमपी ऑनलाइन जाके आप कहिए मेरा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का फॉर्म भर दे। अच्छा, पूरा ठीक है। वो कहेगा ठीक है, वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा सारे के सारे। मैंने सबसे पहले करके हमने पूरे लिख रखे हैं, एक एक करके। जो उसमें ये मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के डॉक्यूमेंट है। ये उद्यम क्रांति योजना जो होगी इसके डॉक्यूमेंट है, ये एमपी ऑनलाइन वाला आपसे मांगेगा ये सारी चीजें। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपका उद्यम क्रांति में होगा। हाँ, पहले आपको मुख्यमंत्री बैंक आप जाएंगे भी, बात भी करेंगे ना, तो वो आपसे पहले कहेंगे कि काम करो, पहले तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पे काम करके आओ। बैंक वाला आपको भगा देगा, बस इतनी बोल के वो अपना पढ़ना वो आपसे पूछेगा कि ठीक है हम करेंगे नहीं करेंगे, बात की बात है, पहले आप करके आओ पूरा का पूरा। तो ये मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले। सबसे पहले 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट। 10th कैसे भी काम चल जाता है अकेली? हाँ चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं। फिर आपका मूल निवासी लगेगा, जहाँ का भी है, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ये दोनों लगेंगे। ठीक है। और ये सर आपके काम का कोटेशन। हाँ, ये जो कोटेशन है इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें सर करना चाहिए, मैं बता देता हूँ एक चीज और। आपका सेटअप मान के चलो जो भी 4-4.5 लाख का है, लेकिन इसके बाद भी पैसा खर्च लगता है। मैं ये बोल रहा था, सर के साथ एक दिक्कत हो गई थी। मैंने सर को बोला था कि यदि आपको कुछ लग रहा है तो उसका कोटेशन। देखो क्या रहता है, हर चीज का हम जीएसटी बिल देते हैं, ठीक है, हर चीज का मिलता है। हम ऐप डेवलपमेंट भी करवाते हैं, हम दूसरी सर्विसेज भी देते हैं, उसका भी जीएसटी बिल मिलता है। तो आप एक एक चीज लिखवा लें, जैसे हमें पता है कौन कौन सी चीज लगने वाली है। क्योंकि क्या रहता है, जैसे मान लो हमें एज एग्जाम्पल 5 लाख का स्टूडियो बनना है और हमारा खर्चा 5.5 लाख का है। क्यों? क्योंकि अदर चीजें भी तो है, पुताई है, ये नहीं बोली, तो हम उनमें भी इसमें हेल्प कर देते। क्योंकि एक चीज हमें समझ में आई कि ये कोटेशन जो है ये हमारी कंपनी आपको बना के मैंने आपको बताया मेरा कंप्लीट सर के कोटेशन के बाद भी आपका करीब पैसा लगना है, तो इसलिए बेहतर है कि आप सर से एक्स्ट्रा बनवा लें। अपन क्या है, मार्जिन लेके चलें चीजों में कि इतना इतना खर्चा होना है। और देखो ऐसा नहीं है कि हम हर काम कराते हैं, हमें कुछ नहीं करना, एक जीएसटी बिल देना है तो हम उससे जीएसटी बिल लेके हम आपको जीएसटी बिल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। माने इसमें फ्रॉड भी नहीं कर रहे हैं बैंक के साथ में कि हम कोई फर्जी बिल दे रहे हैं, हम एक्चुअल बिल देंगे। बाकी सारे काम हम आपको करवा के देंगे, चैन के थ्रू होगा। मान लो कोई पुताई का सेटअप भी लेना है, पुताई करवानी है आपको, तो हम बंदे देंगे, सारी चीजें देंगे, और जो सामान आएगा उसका जीएसटी बिल हम उनसे लेंगे और उसका जीएसटी बिल हम आपको देंगे। क्लियर? तो इसमें कोई भी प्रकार का फ्लो नहीं होगा। तो इसको आपको बहुत अच्छे से बनवाना है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और इसमें ऐसा ही नहीं है कि आप सामान का ले लें, क्योंकि इसके बाद भी पैसा लगना है, तो आप सर्विसेज का भी लें, सर से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करवा लें। इसके बाद जो एक नीड रहेगी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में सर जैसे मैंने पहली बार सुना बताया था प्रोजेक्ट तो मैं किसी ने बोला कि सीए बनाएंगे। सीए के पास गया तो कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 8,000 मांग रहा है, कोई 5,000 मांग रहा है। और चूंकि मैं तो वैसे ही डरा हुआ आदमी था लोन लेके काम कर रहा हूँ, तो मैंने कहा 5 इनको भी देने पड़ेंगे, 8 इनको भी। तो कहीं डरना नहीं है, एमपी ऑनलाइन वाला ही आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देता है, वही बना देगा। ठीक, मैंने उसी बंदे से एमपी ऑनलाइन का फॉर्म भरवाया, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति का, और उसी से मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई। उसने खुद ने आधा घंटा एक्स्ट्रा लगाया, 400-500 रुपए एक्स्ट्रा लेगा। ठीक है ना, हम कह रहे 400-500 नहीं, हम 1000 देने के तैयार है। सीए 5,000 तो ज्यादा होता है ना। तो जो भी है ना, आप हमारे नंबर पर फोन लगाना, हम आपको एमपी ऑनलाइन वाले के यहाँ तक पहुंचा देंगे। मैं तो वो सर मेरा वाला बहुत अच्छा, अगर कोई इंदौर का टीचर है ना तो उन 2 काम एमपी ऑनलाइन वाला भी बता दूंगा और वो बैंक मैनेजर साहब भी बता देंगे। काम खत्म है, सारे काम अच्छे से कर देंगे आपके। ये 2 चीजें मोस्ट है आपकी। फिर ये नॉर्मल बात है, रेंट एग्रीमेंट जो आपका संस्थान है जिसपे है, उस पे अपने संस्थान का नाम लिखा होना चाहिए, अपना नाम लिखा होना चाहिए, संस्थान का नाम लिखा होना चाहिए। वो
डॉक्यूमेंट यहाँ पे चलेगा। एक चीज आपको लास्ट में वहीं एमपी ऑनलाइन पे ही बनवाना है, अगर नहीं बनवाई तो बैंक वाला आपको वापस भगाएगा। एक लास्ट में आपसे एक चीज और मांगते हैं, वो उद्यम आधार। ये 100 रुपए में एमपी ऑनलाइन वाला अलग से रहेगा और वो खुद ही बना के दे देगा। तो अपन तो उसी से सारी लिस्ट लेके जाएंगे, पूरी लिस्ट लेके चीजें हमें ये काम फोटो आप खींच सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका वो कि ये जो चीज है इसकी हम आपको लिंक भी डाल देंगे कि ये चीजें लग रही हैं, ठीक है। ये सर सारा काम है अभी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति का हमारा पहली स्टेप अपनी ये है। अभी हम बैंक नहीं पहुंचे, अभी बैंक अगर जाओगे भी तो बैंक वाला आपसे पहले ये कंप्लीट करने का कहेगा, वो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है जो आप एमपी ऑनलाइन से जाके ये सब करवाएंगे। इसमें 2 चीजें मेनली रिक्वायरमेंट है, सेटअप कोटेशन जो आप देंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एमपी ऑनलाइन वाला बना देगा। इसकी बकायदा व्यवस्थित फोटोकॉपी करवा के फिर आप जाओ बैंक। तो अगले इस पे अपन चलते हैं। अब ये बैंक का काम, अब दूसरा स्टेप बैंक का है, हमने हेडिंग भी वही डाल रखी कि अब दूसरा स्टेप जो है वो बैंक आपको करवाएगा, ठीक है। हाँ ये है। अब पहली स्टेप जो थी वो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की, अब चालू होगा मुद्रा का काम। मुद्रा का काम, अच्छा मुद्रा का काम बैंक करती है। मुद्रा का काम बैंक करेगा, मुद्रा योजना का। मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट कुछ इसका वो है, पता नहीं मुझे, मैंने तो काम करवा लिया वहां से। अब बैंक से आप जैसे ही कहेंगे कि सर उसको सर और कुछ नहीं कहना, डायरेक्ट जाके आप बोलोगे, अगर ये बोलोगे लोन लेना है तो बस 10 कहानी बता देगा, क्योंकि उनको अपने सेल सामान बेचने। आप उनको बोलो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत मुद्रा से लोन करके दे दो मुझे, तो ज्यादा भटकाएंगे नहीं तो उनकी खुद की भी कुछ पॉलिसियां होती है, वो बताएंगे। हाँ वो सही बात है ना, वो अपनी चीजें बेचेंगे ना पहले से, ये ले लो। मैंने ये भुगता हुआ है एक्सिस और फलाने बैंकों में, ये सब मुझे बताया गया, लेकिन अपने को इस पे फोकस करना है। अब बैंक आपसे सीधी चीजें ये सब मांगेगा आपसे मुद्रा योजना के तहत, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, एमपी ऑनलाइन वाले के साथ। घर का बिल चाहिए, बिजली बिल, आपके फर्म या कोचिंग का बिल चाहिए। ये घर का बिल की जगह अपने कोचिंग का भी चल जाएगा? नहीं, दोनों लगेंगे, दोनों लगेंगे, दोनों लगेंगे। बैंक दोनों मांगेगा। आपके लास्ट 3 साल का ITR मांगेगा आपसे, बैंक की डिटेल मांगेगा लास्ट 1 साल की। 1 साल। इसमें एक चीज मैं ये और कहूंगा, वो बैंक आपको लोन देगा कि नहीं देगा ये कुछ सर इस पे भी डिपेंड है। मेरा सिविल बहुत अच्छा था जिसकी वजह से मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई पूरा। अगर आप एक या जैसे मैं 2 बैंक अकाउंट चलाता हूँ तो मैंने क्या करा, दोनों का डाटा दे दिया। हाँ सही है ना, क्या दिक्कत, जब लेना है तो दे दो। उनको इजीली हो गया कि यार ये बंदा किस्त भर देगा। ये हो गया आपका, ये उद्यम आधार तो मैंने बनाया ही था, ये अब यहाँ मांगेगा आपसे। अच्छा माने आपने पहले पूरी व्यवस्था कर ली वहां, तो जब अपन बैंक का है बिल्कुल पहले पूरे एमपी ऑनलाइन का काम। तो देखो यही चीज होता है कि जब परफेक्ट गाइडेंस मिलना जरूरी है। जैसे जब हम बचपन में पढ़ते थे, ठीक है, जब मैं यहाँ आया तो मुझे लोगों ने बोला कि भैया डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करना है, अपन को डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तो हमने क्या करा, वही डायरेक्शन। यदि उस समय पे कोई हमसे बोल देता कि भैया तुम तो कलेक्टर की तैयारी करो, तो आज हम कलेक्टर होते। तो गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखो परफेक्ट गाइडेंस मिल रहा है कि आप बैंक बाद में जाओ, पहले आप एमपी ऑनलाइन पे जाओ ये डॉक्यूमेंट लेके, और उद्यम योजना में पूरा रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर मुद्रा योजना पे आए जो बैंक आपको करके देगा, ठीक है। आगे एक ये चीज होगी, अगर आपका पहले का कुछ फाइनेंस है, अच्छा तो पहले का लोन वोन है, तो भैया उसका पूरा एनओसी लगेगी, एनओसी लगेगी कि हम सब सही चल रहा है। फिर ये 10 और यदि मान लो साथ में चल रहा हो एक आध, तो वो सब बता देगा आपको, एनओसी लाके दे देगा कि भैया, या उसकी डिटेल दे दो कि सब चल रहा है। क्योंकि बैंक ये देखेगा कि तेरी इनकम अगर आ रही है मान के चलो, और उसमें से कुछ बस ये चेक करेगा। और ये 10th 12th की मार्कशीट, आधार, पैन कार्ड, ये 5 चेक लेंगे आपसे। क्या क्या ये पेन सिलेक्ट कर लो यहाँ से आप, ये 5 इसको क्लिक करो, रेड दे दो। हाँ। फिर इसके बाद 5 चेक। ये हाल है हमारे। नहीं वो तो क्या है कि आपको मेकअप की आदत है ना, ठीक है, तो अपन डायरेक्ट पीपीटी पे पढ़ा रहे हैं, इसलिए 5 चेक लगेंगे। 3 पहचानने वालों के नाम, ये पहचानने वालों भी अपने भैया दोस्त यारों के नाम भी करना पड़ेगा। तो 3 फोटो पार्टी वाइटी दे देना तो वो कर देगा। अगर मैं बताऊं सर डिटेल में, तो लोन का काम पूरा 2 स्टेप में होना है आपका। ठीक है। पहला, सबसे पहले आप एमपी ऑनलाइन जाओ। पहला काम है कि बैंक ढूंढ लो किससे काम करवाना है। ठीक है। ये 1-2 दिन की मेहनत आपको ही करनी। कौन सा बैंक, क्या उनका इंटरेस्ट चल रहा है, हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है पूरा का पूरा। आप देख लोगे इससे मेरा सही जा रहा है, उसके साथ आप जाओ, फिर उसके मैनेजर से डील कर लो कि भैया मैं ये वाली मुद्रा क्रांति योजना की फाइल लेके आ रहा हूँ या उद्यम क्रांति की फाइल ला रहा हूँ, तुम कर दोगे क्या काम? वो हाँ करेगा तो ही होगा। वो आपको ये बोलेगा कि आप पहले एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भर के आ जाओ। आपने फॉर्म भर के सारी डॉक्यूमेंट लेके दूसरी स्टेप बैंक ये सब मांगेगा। अच्छा, अब जो असली खेल बचता है ना सर, वो बचता है मैनेजर साहब का। मैनेजर माने मेन रोल है यहाँ पे। बस असली खेल ये है, मैनेजर और जो वो सेल्समैन है उनका, लोन वाला। अगर ये बंदे आपके अच्छे हैं तो विद इन 7 दिन और 8 दिन, और नहीं तो सर 2 महीने। मेरे जो यूनियन बैंक के दोनों आदमी थे, बहुत आदमी थे, मतलब बहुत जबरदस्त आदमी थे वो।
मैंने जैसे आपसे बात हुई थी कि सर 9 तारीख को मेरा बर्थडे था। हाँ, सही 9 बात है, तारीख को उसी दिन। बर्थडे था, अपने को करवाना था। और नहीं, एक चीज और मैं बोलूंगा, देखो समय पे ही हमने काम करा सर का बर्थडे था और इन्हें बता दिया था कि भैया हमें इस दिन उद्घाटन करवाना है, तो उसके 2 दिन पहले ही आपका स्टूडियो बनके तैयार कर दिया था। 9 को मेरा बर्थडे हाँ। था और लोन वाले जो पहले थे वो मुझे कह रहे थे 9 अक्टूबर को, वो कह रहे थे 15-16 अक्टूबर को आपका होगा लोन का। तो वो सारा सिस्टम बिगड़ रहा था। तो जो मैनेजर साहब थे, मैंने उनको बात बताई, मैंने कहा सर 9 अक्टूबर को मेरा बर्थडे, मुझे ओपनिंग करना है। तो उन्होंने मुझे बोला सर 4-5 तारीख को कर देता हूँ। फिर भी मैंने उनको बोला आप 4-5 को करेंगे, मेरा सेटअप बनने में भी तो 3-4 दिन लगेंगे। तो उन्होंने जैसे आज मैंने उनको ये दूसरी स्टेप के कागज दिए ना, तो सर 2 दिन के अंदर उन्होंने पेमेंट आपके खाते में डाल दिया। सही बात है, फोन आया था आपका कि सर पेमेंट आ गया, तो फिर मैंने बोला था कि नहीं आया। इन्होंने डरा दिया था। उल्टी सांस से चलने लग गई थी कि क्या हो गया। जैसे फिर मैंने तो हुआ रिफ्रेश था। करा, जब समझ में आया पैसा आ चुका है। तो असली खेल सर इनका है और ये आपको डराएंगे भी, क्योंकि बैंक की अपनी पॉलिसियां हैं, वो बिल्कुल प्रोफेशनल वे में काम करेंगे। आप इनसे बिल्कुल फ्रेंडली होके बात करो कि सर ये परेशानी है, इतने जल्दी उतने जल्दी सब समाधान करेंगे। प्रोफेशनली डराएंगे थोड़ा बहुत कि सर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप बात करेंगे तो वो सब कर देंगे। और ये सब इनके हाथ में था। मैंने परेशानियां बताई, वो बंदे अच्छे थे, 2 दिन के अंदर उन्होंने सारी प्रोसेस कर दी पूरी। बहुत बढ़िया। और 2 बार मुझे बताया भी कि सर ये हम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। चूंकि मेरी कोचिंग और बैंक पास में थे, तो मैं तुरंत उनका फोन आता था, बढ़िया साथ हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि परफेक्ट गाइडेंस जो हमने आपको दे दिया कि सबसे पहले आप एमपी ऑनलाइन जाएं, एमपी ऑनलाइन में पूरा उद्यम क्रांति का रजिस्ट्रेशन करवाएं, पूरी चीजें डॉक्यूमेंट लेके जाएं। डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है वो भी डाल देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको जाना है बैंक पहले ढूंढ लेना भैया यहाँ से कराना है। और जो इंदौर में लोग हैं, ठीक है, इंदौर में जो लोग हैं वो हमारे नंबरों पे कॉल कर लेना, तो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि अभी देखो इनका नंबर मैं इसलिए नहीं दे रहा, नहीं तो ये परेशान हो जाएंगे। तो आप हमारे नंबरों पे फोन लगाना, मैं आपको बता दूंगा कि आप उस ब्रांच में चले जाओ, आपका काम जल्दी हो जाएगा। और भी हेल्प कर दूंगा क्योंकि हमारा रिलेटिव जो है वो बैंक्स में है, मैं उनसे बात भी कर लूंगा। प्राइवेट बैंक में भी है, एक्सिस में भी, एचडीएफसी में, सब में है। जहां पे अपनी ऐसा है इजीली काम हो जाएगा, तो उसके लिए भी मैं आपकी गाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई चार्ज नहीं है, हम नहीं लेते, हम सेटअप चार्ज तो ले लिया। नहीं, चार्ज तो देखो हम सेटअप अरेंजमेंट कर लेंगे, ठीक है। वो सर्विस चार्ज बहुत बढ़िया है। देखो जैसे जब मैंने सर से सर्विस चार्ज लिया था तो लोग मुझसे बोलते हैं कि आप बहुत महंगे हैं। जी नहीं, रिजल्ट सर मैं सोचता था कि यार गलत जा रहा है। देखो बाद में मजा आ गया। आपने मेरे से 10 बार फोन लगाया, आप खुद सोचो, मान लो चलो मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मान लो चलता हूं, मगर जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं लोग, उनको भी तो हमें पे करना रहता है। तो हम जो लेते हैं ना कॉस्ट, वो इसीलिए लेते हैं कि भैया हम आपको जीवन भर सर्विसेज दें। इसीलिए पूरा खेल सर्विसेज का है, ये आपको याद रखना है। सर जो भी सर्विस लेंगे स्टार्टिंग में आपको हो सकता है वो हैवी लगे, मुझे भी बहुत लगी थी क्योंकि मैं तो जैसे तैसे कर रहा था। सही बात है, हाँ। लेकिन जब मैंने सेटअप लगवा लिया तो टेक्निकल चीजें सेटिंग बेटिंग खराब हो जाती है। देखो क्या रहता है, मैं सर को भी बोलता हूँ कि हम आपको कितनी सिखा दें, जब तक आप गलती नहीं करोगे, जब तक नहीं सीखोगे। आपका फोन आना चाहिए कि गौरव भाई ये दिक्कत आ गई, बताओ। हम बताएंगे ना तो फिर आप जल्दी सीख जाओगे। और तो ये होता है, के मामले में लाजवाब रहा है मुझे अभी तक का आपका, और मैं चाहता हूं कि आगे भी ऐसे बने रहे ताकि और टीचर्स आपसे जुड़े। हमेशा किसी के साथ यदि काम करते हैं तो हम फैमिलियर बन के करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा काम हो गया फोन उठाना ही बंद हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा संबंध ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम एक परिवार क्रिएट कर रहे हैं 360 डिग्री। हमारा तो नाम ही 360 है, समझ रहे? तो वही काम हम करते हैं। आपने देखा होगा हर प्रकार से जहां जहां हमें लगता है कि कहां से पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि देखो आप कोई भी चीज बनाते हो, ठीक है, तो उसमें पैसा तो आपको देना ही है। यदि मान लो कोई चीज 1000 में बन रही है और 700 में बन जाए तो 300 रुपए ही आपके बच रहे हैं भैया, वो आपके लिए प्रॉफिट। ऐसा किया है ना अपन ने, मैंने करा है, हमने आपको बताया है कि भैया हमारा आदमी इतना पैसा ले रहा है, आपका कोई बंदा हो तो आप उससे काम करवा लो। बिल्कुल हुआ है ऐसा बताया है मैंने, करवाया है, और ये हमारे एग्जाम्पल है। हम किसी से कोई बात नहीं करते कि भैया हमारी झूठी तारीफ करो। आप तो पर्सनल नंबर लो और चले जाओ, CSC क्लासेस इनका नाम है, आप गूगल पर डालेंगे तो आ जाएगा। और सौरभ भाई से पर्सनल में नंबर भी नहीं दे रहा कि पर्सनल नंबर दो, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी उद्यम योजना की कहानी, ठीक है। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए, ऐसा नहीं है इससे रिलेटेड, तो आप हमें फोन लगा सकते हैं। हम आपको एक एक चीज में हेल्प करेंगे, चाहे बैंक की हो, चाहे कोटेशन की हो, सारी चीजें, ठीक है। इस प्रकार से आप हमारे सहयोगी बने और हम आपके सहयोगी बने, इस प्रकार से हमें काम करना है। और कुछ बोलना चाहेंगे सौरभ जी आप? कुछ नहीं, बस यही है, एक बार इनको वो दे देता हूँ फास्ट में स्पीड में क्या करना था। कुछ नहीं है, एमपी ऑनलाइन जाके एमपी ऑनलाइन का फॉर्म भरो, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का वो जो भी डॉक्यूमेंट मांगे, वो जो पहली स्लाइड में दे रखे थे वो दे दो उसको, उसका प्रिंट आउट लो,
बैंक जाओ, बैंक आपसे फिर ये सब मांगेगा, और फिर उसके मैनेजर, असली खेल मैनेजर का, मैं फिर कह रहा हूँ मैनेजर से डील करो, वो थोड़ी फॉर्मेलिटीज वगैरह बताएंगे, लेकिन आप फ्रेंडली डील करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और बाकी कुछ परेशानी आएंगी तो फिर बात कर ही सर सकते हैं, और फिर हाँ आप और हमें लगाना, हम इनको लगाएंगे। आप जमाने में जहां से करवाएं, लेकिन इस चीज का खास ध्यान रखना। जैसे ऐसे समझ लो टीवी की दुकान से टीवी लेना है, तुम टीवी तो उठा लाए, लेकिन अब खराब हो गई तो भैया फिर क्या करो। सर्विसेज का मेन खेल है, मैं भी यही बोलता हूँ। अभी इसमें सर्विसेज, यदि आपके पास कोई बंदा है तब चाहे जो करना है वो कर लो, लेकिन सर्विसेज तो लेनी पड़ेगी भाई। अब जिससे लेना है उससे लो, और सर्विस का ही खेल है। और सर्विस आपकी मुझे ठीक लगी है, तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप क्वालिटी के मामले में आपने हमारा देखा ही होगा, इतने सारे हमने स्टूडियो बनाए, आप किसी को भी फोन लगा के पूछ सकते हो, उनके यहाँ पे जाके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे दोनों स्टूडियो को देख के आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सभा के लिए हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू 360 डिग्री तरफ से, आप बहुत उन्नति करें, और जो भी हेल्प लगे वो हमें हेल्प करने का मौका दें। सौरभ भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे तहे दिल से दुआएं हैं सौरभ सर के लिए कि ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें और दूसरों को जोड़ते रहें। धन्यवाद। स्टूडियो बनाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। थैंक यू।